हिंदू धर्म में प्रमुख देवों में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च है। भगवान शिव मनुष्य के मन को पढ़ने वाले माने गए हैं। कहा जाता है शिव के शरण में आने पर से भगवान अपने भक्त के कष्ट और कामनाओं को समझ लेते हैं। भगवान शिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की है, जो शिव के अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना जाता है और शिव शंकर को अर्धनारेश्वर के रूप में जाना जाता है। महादेव की पूजा करने से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भक्त अपनी अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार शिव जी के विभिन्न रूप की आराधना करते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे ईश्वर है जिनकी पूजा प्रतिमा और शिवलिंग के रूप में अलग अलग होती है। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं और हर एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की अलग कहानी है। इस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम कैसे पड़े, किस स्थान पर विराजमान है, उनका नाम कैसे पड़ा। त्रिदेवों में से एक देव है शिव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शिव शंभु, रुद्र, महेश, नीलकंठ, सोमनाथ। तंत्र साधना में भगवान शिव को भैरव के नाम से जाना जाता है और वेदों में शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है। शिव मनुष्य की चेतना के अंतर्यामी है, यानी मनुष्य के मन को पढ़ने वाले। उनकी पत्नी यानी देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश है और एक पुत्री अशोक सुंदरी भी है। बहुत से लोगों ने तो भगवान शिव की पुत्री के बारे में पहली बार सुना होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। शिव जी के जन्म से जुड़ी बातें शिव पुराण में उल्लेख है। शिव जी के माता पिता कौन है, ये जानकारी भी आपको शिव पुराण में मिल जाती है। श्रीमद् देवी महापुराण के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, विष्णु भगवान ने या फिर स्वयं भगवान शिव ने। आप तीनों को किसने जन्म दिया है, अर्थात आपके माता पिता कौन है। तब परम पिता ब्रह्मा ने त्रिदेवों के जन्म की गाथा सुनाई। कहा कि प्रकृति स्वरूप दुर्गा और काल सदाशिव स्वरूप ब्रह्म के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए हैं। अर्थात प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता है। पुराणों में भगवान शिव और आदि शक्ति की महिमाओं के अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को वही स्वयं शिव ही जाने। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हम बात करें तो शिव के माता पिता से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए ऋषियों ने एक बार शिव से सवाल किया और पूछा कि महादेव, आपको किसने जन्म दिया। इस सवाल का जवाब देते हुए शिव ने ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि मुझे इस सृष्टि को निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने जन्म दिया है। ये बात सुनकर ऋषियों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और पूछा, अगर ब्रह्मा आपके पिता है तो आपके दादाजी कौन है। फिर जवाब दिया, सृष्टि के पालन करने वाले भगवान विष्णु। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से सवाल किया, अगर आपके पिता ब्रह्मा और दादा विष्णु है तो आपके परदादा कौन है। ऋषियों के इस सवाल सुनकर शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि खुद भगवान शिव ही मेरे परदादा है। इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। शिव पुराण की बात माने तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच झगड़ा हो गया। ब्रह्मा ने कहा, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु ने कहा, मैं आपका पिता हूँ, आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा के बीच आकर कहा, है पुत्रों, मैंने आपको जगत में उन्नति और स्थिति संभालने हेतु कार्य दिया है। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 अलग कार्य, संहार और निरोगति दिए है। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख है, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद प्रकट हुए। उसी 5 अवयव में एकीकार होकर ओम बनता है। शिव महापुराण के अनुसार सिद्ध हुआ है कि श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। लेकिन ईश्वर की लीलाओं तो वही जाने। उनकी लीलाओं को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो देवों के भी देव है। वही अंत है और वही आरंभ है। हर हर महादेव। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों परिवार को शेयर करो। तो मिलते हैं ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।